अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीटीआई का जलसा जो है वो 8 तारीख को होने जा रहा है और उसकी हाइप बनाई जा रही है। बहुत सारे पीटीआई के जो लीडरान हैं वो अपने बयानात भी जारी कर रहे हैं। इसी दौरान जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, वो हम साथ चला भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको जो है वो कहा गया है कि वो लीड करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। नॉर्मली जो शेर अफजल मरवत हैं वो इस्लामाबाद और पिंडी से का जो इलाके हैं यहाँ पर ओबियसली काफ़ी पख्तून कम्युनिटी भी है। और फिर आपको पता है कि शेर अफजल मरवत जो हैं पीटीआई के अंदर इमरान खान और मुराद सईद वगैरह के बाद क्राउड पुलर माने जाते हैं और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। लेकिन उनको जो है वो जो अपने लीड कर रहे हैं वो अपने आबाई इलाके लकी मरवत से जो है वहाँ से करेंगे। अब लकी मरवत हो गया या खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हिस्से हो गए, वहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि लोगों को उंगली के इशारे से भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में खुद ब खुद निकल आते हैं। गो के कुछ मैनेजमेंट करनी होती है, ट्रांसपोर्ट और ये सारे मामलात। तो अब पता नहीं इसके पीछे वजह क्या है। हालांकि शेर अफजल मरवत को जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर अगर उनकी खिदमात उनसे ली जाती तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती, क्योंकि वहाँ की जो लोकल जो लीडरशिप है वो उन्होंने इसका टास्क लिया है। अल्लाह करे कि वो शेर अफजल मरवत की तरह ही लोगों को निकाल सकें, और अगर वो ना निकाल सके तो उसमें दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक तो उनकी वो एबिलिटी नहीं है, उनकी वो ग्रिप नहीं है, या फिर ये जो बाद में आपको पता है कि सिचुएशन यहाँ पर बहुत सारी उसी ट्वीट के नीचे और सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस हो रही है कि जो है वो लोगों को वहाँ से शेर अफजल मरवत ने ज़्यादा निकाल लेना था और पीटीआई की बाकी क़यादत जो है वो शायद इसमें उस तरह काम नहीं कर सकेगी। लेकिन ये सारी क्यासराइयाँ हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है और कम लोग इस्लामाबाद और पिंडी से निकालने में कामयाब होती है वो जो वहाँ की लीडरशिप है, तो फिर सवाल तो उठेंगे। फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ की बातें आगे बहुत हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो मीठा मीठा हापा पर कोड़ा कोड़ा थू थू वाला मामला करते हैं, और ये शायद इमरान खान की उस जद्दोजहद को उस तरह नहीं ले रहे, क्योंकि ये अब इनको मसला मसाइल नहीं है। लेकिन वहाँ पे शुएब शाहीन हैं, समबिया ताहिर साहिबा हैं, वो हैं। उसके अलावा और दो तीन जो लोग हैं जो एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन देखते हैं कि अब वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। लेकिन अगर शेर अफजल मरवत जो हैं वो वहाँ से लीड करते, इस इलाके से उनको यहाँ पे रखा जाता और वो इनके साथ मिल के करते, तो इम्पैक्ट मेरी नज़र में ज़्यादा होना था। अब शेर अफजल मरवत साहब की बात कर रहे हैं, तो एक वीडियो मैंने कल की थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो ए लेवल की है उसका एक टिकटॉक जो है वो निकाल के कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग वाले, बल्कि जब मैंने रात को दोबारा देखा तो उसमें ऐसे लोग भी हैं जो पीटीआई के हैं, सो कॉल्ड, जो कह सकते हैं आपके शेर अफजल मरवत साहब से बुग़्ज़ रखते हैं। वो लोग भी इसको हवा दे रहे थे। तो भाई अगर आपका शेर अफजल मरवत के साथ कोई 36 का आंकड़ा है, चलो नून लीग का तो समझ आती है। अगर आपका पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों का ऐसा है तो भाई आप शेर अफजल मरवत के साथ दो दो हाथ करें, जैसे मर्जी करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी की माँ बेटी को तो बख्श दिया करें। अब मैं आपको ये वीडियो साथ दिखा रहा हूँ कि जहाँ से जो उस बच्ची का टिकटॉक अकाउंट है वहाँ पे उसकी 3 से 4 वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे वो मदीने में हिजाब में फिर रही है या वो मक्का के अंदर है। जब आपको नज़र आ रहा है कि ये बच्ची उम्रा करके वहाँ से आ रही है और सारी चीज़ आपके सामने है, फिर आपने वो एक क्लिप जो शेर अफजल मरवत ने उस बच्ची की ख्वाहिश के ऊपर उसके साथ बना लिया और उसने रिक्वेस्ट की और वो चला लिया उसने, तो आपने उसका रहने ही कुछ नहीं दिया। आपने ऐसी सी गलाजत भरी तहरीरें और गुफ्तगू और ये सारे मामलात किए। तो मेरा ख्याल है इसमें इन तमाम लोगों को जो है वो आईना भी देखना चाहिए और शर्म भी इनको करनी चाहिए कि माँ बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। वो कोई प्रोफेशनल टिकटॉकर या कोई इस तरह की जिसे कहते हैं कि लाइमलाइट में रहने वाली बच्ची नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है और उसको इतनी बड़ी सज़ा मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग
اب ان کا کوئی ضمیر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے ضروری سمجھا یہ ویڈیو ساتھ آپ دیکھ ہی رہے تھے, میں نے ساتھ ساتھ چلائی ہے, لیکن اس کو نہیں انہوں نے چلایا. وہ ایک کلپ نکال کے اپنا بغض, اپنی گندگی اور اپنی اوقات جو ہے ان لوگوں نے دکھائی ہے, جس نے بھی کیا ہے, چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی والا ہے, چاہے وہ نون لیگ والے ہیں, چاہے وہ کوئی صحافی ہے. یعنی کہ کم از کم ہمیں اتنے اقدار تو ہمارے ہونے چاہیے کہ ہم کسی کی ماں بیٹی کو بخش دیں. تو یہ تھی جی آج کی سٹوری, چھوٹی سی. مجھے لگا کہ شیر افضل مروت کو اسلام آباد اور پنڈی سے لیڈ کرنا چاہیے تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں بھی ہیں کہ شیر افضل مروت کو بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر شاید کوئی اتنی امپورٹنس اس لحاظ سے نہیں دینا چاہتے کہ اگر شیر افضل مروت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر شاید ان کے مسائل اور ان کی دال گلنا مشکل ہوتی ہے. لیکن بظاہر تو شیر افضل مروت صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, لیکن مجھے اس ٹویٹ کے بعد جو نیچے کمنٹس ہیں یا جو میرا اپنا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ادھر بھیج دیا گیا ہے جہاں پہ ان کے لیے وہ جو ہے وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ وہاں پہ جائیں گے تو ہزاروں لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی پارٹی کے اندر جو وہ ایک مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور بہت اچھا کیا ہے شیر افضل مروت نے بھی, خوشی خوشی اپنا جو ان کا کردار ہونا چاہیے انہوں نے ایکسیپٹ بھی اس کو کر لیا. لیکن وہ زیادہ بات آپ کر بھی نہیں سکتے, ان کی سچویشن ایسی ہے کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ان کے دوست ہیں پارٹی کے اندر, اور پھر جس طرح کے مسائل ان کے ساتھ ہوئے, اور ان کو ڈسپلن کا جو ہے وہ مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. یہی کمٹمنٹ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی ہے, ورنہ شاید شیر افضل مروت بھی اس کے اوپر لب کشائی کرتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چپ رہنا یا دھڑلے سے بولنا اور اسی کا نقصان ان کو ہوتا ہے ہمیشہ, اور شاید وہ کوئی بات کرتے. لیکن ٹھیک ہے, جو بھی بندے نکالنے چاہیے, اگر نہ نکلے اسلام آباد اور پنڈی سے تو پھر ان لوگوں کا جو ہے وہ ضرور ذکر ہم کریں گے اچھے الفاظ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ فیس بائی امجد چودھری.